Students, good morning. Today's we are discuss on the topic trigonometric equations. Previous क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है. दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन अलजेब्रा के अंतर्गत आपने पढ़ा है और आपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड किया है. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? तो एन इक्वेशन involving trigonometric function. An equation involving trigonometric function of ये वेरिएबल, अब ये वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फंक्शन भी कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एग्जाम्पल, दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू 1/2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, sec x इज इक्वल टू √2. इस तरह का जो इक्वेशन होगा जिसमें sin x, cos x, sec x, tan x, cot x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज किए जाएंगे. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर है तो इसके सलूशन की. तो स्टूडेंट, अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशंस के नंबर ऑफ सलूशन जो होते हैं वो उस इक्वेशंस की डिग्री पर डिपेंड करता है. दैट मीन्स अगर x में लीनियर इक्वेशन होता है, दैट मीन्स इस तरह से x + 2 = 6, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की सिंगल वैल्यू मिलती है, 1 वैल्यू, क्योंकि ये x में लीनियर इक्वेशन है. अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया होता है -6 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो कि अभी आपने क्लास 10th लेवल पर पढ़ रखा है. ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एट मोस्ट x की 2 वैल्यूज मिलती हैं. ऐसे x में अगर क्यूबिक इक्वेशन होता है तो x की 3 वैल्यूज मिलती है. सो ऑन. लास्ट में हम ये कहते हैं कि कोई इक्वेशन अगर x में है, उसका वेरिएबल क्या है? x है, और x की पावर n है. दैट मीन्स उस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? n. तो अगर n डिग्री का कोई इक्वेशन है तो फिर उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की संख्या अधिकतम जो होती है, एट मोस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? n होते हैं. स्टूडेंट, उस तरह से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. बट अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करिए, यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 तरह का होता है. एक में कहा जाता है कि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करिए. तो अगर क्वेश्चन में ये दिया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू <2π ≥ 0 होगा. तो उस केस में जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है इस केस में जो x की वैल्यू होती है वो लेस देन 2 पाई और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इस बीच में ही x की वैल्यू रहेगी। ठीक, इसमें तो इनकी लिमिट होती है 1 2 3 4, 1 2 अक्सर मिलता है, कुछ संख्या निश्चित हो जाएगी उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी। बट एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जब हम कहते हैं तो इससे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है और इसमें n बिलोंग करता है इन टर्म्स ऑफ n क्या होता है, इंटीजर होता है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए, एक या इक्वेशन हम ले रहे हैं sin x इक्वल टू 1/2। यह एक इक्वेशन है जो कि टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin x इक्वल टू 1/2। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने बताया sin x, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन यूज है sin x, वेरिएबल x है तो x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन क्या होगी 2 पाई ग्रेटर r इक्वल टू 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि इसमें उसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस तरह की होगी, बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए हम लोगों को पता है sin x 1/2 है। साइन हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। साइन का फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो sin x इक्वल टू कितने की वैल्यू, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं π/6 और सेकंड लिख सकते हैं इसको ऐसे भी देखिए sin x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा sin π-π/6, क्योंकि देखिए फार्मूला होता है एक तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हो गई π/6 की, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने लिखा π-π/6। इसको चेंज करेंगे sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, दैट मींस sin π/6 आ जाएगा। तो इसको अगर अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/6, और इसको देखो सॉल्व करोगे अब तो ये होगा sin x इक्वल टू sin 5 π/6। इस तरह से हमें मिल गया x इक्वल टू 5 π/6। अब अगर आगे हम देखें तो दो वैल्यू हमने इसलिए लिया क्योंकि 0 to बिटवीन 0 से 2 पाई के बीच में हमें x की यही दो वैल्यू मिलेगी π/6 एंड 5 π/6, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ given equation is π/6 and 5 π/6। इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने जान लिया। नेक्स्ट हमने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग n which gives all solution of a trigonometric equation which gives all solution of trigonometric equation is called general solution। अब एग्जाम्पल पर देखें, जैसे हम लोग लिखते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम अब ले रहे हैं sin x इक्वल टू ऐसे लिख दें अगर 1/2। यहाँ से हमें पता है मिनिमम x की वैल्यू जो होती है वो π/6 है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है।
तब जब जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 6, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू i। ये फार्मूला होता है खासतौर से, ये जनरल सोल्यूशन लिखने का मेथड है। अब ये जनरल सोल्यूशन क्यों है, देखिए n बिलोंग्स टू i है, दैट मींस n की वैल्यू हम अलग अलग रखते जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। अभी हमने इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड किया था, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें क्या मिला था, x की दो वैल्यू मिली थी, एक थी क्या पाई बाई 6, दूसरी वैल्यू क्या थी 5 पाई बाई 6। ठीक, अब इसके लिए देखिए अगर हम लोग n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करने पर देखिए क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1 पावर 0 इंटू पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा पाई बाई 6 मिलेगा। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू पाई, n की वैल्यू 1 हो गई, इंटू पाई प्लस माइनस 1 पावर 1 इंटू पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या मिल गया 5 बाई 6। ये हमें दूसरा सोल्यूशन मिल गया जो ये है। नेक्स्ट इसी में देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 पावर 2 इंटू पाई बाई 6, दैट मीन्स 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 या 12, 12 प्लस पाई कितना हो गया 13 पाई बाई 6। ये x की तीसरी वैल्यू हो गई। इसी तरह से अब क्योंकि यहाँ पर n बिलोंग्स टू i है तो इस इंटीजर में अब कोई भी इंटीजर इस तरह से जब हम रखेंगे तो हमें इससे अलग अलग सोल्यूशन मिलता जाएगा। तो इस फॉर्म में जो सोल्यूशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स n which gives all solution of a trigonometric equation is called general solution। तो ये स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको दो चीजें मिलेगा, एक तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए और एक बोला हमने क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना। प्रिंसिपल सोल्यूशन में हमने बोला कि x की वैल्यू जो भी वेरिएबल होगा sin x होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी लेस देन 2 पाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और जनरल सोल्यूशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें मिलता है और हम इस तरह से नोट करते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6। ये केवल तब के लिए है जब sin x इज इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में इक्वेशन होगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम इसमें फार्मूला आपको देंगे, sin के लिए, cos के लिए और tan के लिए, वो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।